बहुत दिन हुए एक बादशाह था। इसके 11 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था आबिदा। मलका को मरे हुए 3 बरस गुजर चुके थे और बादशाह ने दूसरी शादी कर डाली। चंद ही दिनों में आबिदा को यह महसूस होने लगा कि इसकी सौतेली माँ इससे नफरत करती है। एक दिन इसने अपने भाइयों से इसका तज़किरा किया। इस पर बड़ा भाई बोला, बहन, वो सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि हम सब से नफरत करती है। इन बच्चों का ख्याल वाकई ठीक था। कुछ रोज बाद सौतेली माँ ने आबिदा से कहा, मैं तुम्हें 5 बरस के लिए गांव भेजे देती हूँ। ये सुनकर आबिदा ने अपनी सौतेली माँ की बड़ी खुशामद की और कहा कि इसे गांव ना भेजा जाए, मगर नई मलका ने इसे भिजवा कर ही छोड़ा। बात दरअसल ये थी कि ये मलका एक जादूगरनी थी। चुनाचा जो ही आबिदा जा चुकी, मलका ने अपने जादू के जोर से इन 11 लड़कों को काजों की शक्ल में तब्दील कर दिया और सबको उड़ा दिया। आबिदा को अपने भाइयों के बारे में कतई कोई इल्म ना हो सका। वो बेचारी 5 साल तक गांव में रहती रही। जब 5 साल पूरे हो गए तो वो महल वापस हुई। यहाँ इसकी सौतेली माँ पहले से ही मुंतजर बैठी थी। जब इसने आबिदा को देखा तो ये देखकर जल गई कि गुज़िश्ता 5 बरसों में आबिदा और भी हसीन हो गई है। मलका ने आबिदा के लिए गुस्ल का इंतजाम करवाया और जिस हौज में आबिदा गुस्ल करने वाली थी, इसमें 3 मेंढक डाल दिए। फिर इन मेंढकों से बोली, तुम में से एक इस लड़की के सर पर बैठ जाना ताकि वो काहिल हो जाए, और दूसरा इसके दिल पर बैठ जाए ताकि वो कम ज़र्फ हो जाए। इतना कहकर वो तीसरे मेंढक से मुखातिब हुई, और तुम इसकी पेशानी पर बैठ जाना कि वो बदसूरत हो जाए। लेकिन जो ही आबिदा हौज में दाखिल हुई, वो तीनों मेंढक 3 फूल बन गए। ये देखकर मलका बहुत घबराई और अपने दिल में सोचने लगी, अरे इस लड़की पर तो मेरा जादू भी नहीं चलता। इसके बाद मलका ने आबिदा को बदसूरत बनाने के लिए एक और तरकीब सोची। गुस्ल के बाद इसने आबिदा के सर पर जादू का तेल मलना शुरू कर दिया। आबिदा ने पूछा, अरे ये आप क्या मल रही हैं? इस पर मलका बोली, कुछ नहीं, सिर्फ अखरोट का तेल मल रही हूँ। इस तेल के असर से जब आबिदा खूब बदशक्ल हो गई तो मलका ने इसे बादशाह के पास भिजवा दिया। बादशाह ने जो आबिदा की शक्ल देखी तो वो निहायत बरहम होकर बोला, ओ बदसूरत लड़की, दफान हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चुनाचा बेचारी आबिदा परेशान होकर जंगल की तरफ भाग गई। जंगल पहुंचकर वो सोचने लगी, काश मेरे भाई इस वक्त यहाँ होते तो वो मेरी ज़रूर मदद करते। मुझे किसी न किसी तरह इनका पता चलाना चाहिए। चलते चलते इसे एक तालाब मिला। वो पानी पीने के लिए तालाब में झुकी तो इसे अपनी शक्ल दिखाई दी। अपनी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर वो समझ गई कि मेरी सौतेली माँ ही ने मेरी शक्ल खराब कर दी है। लिहाजा इसने जल्दी जल्दी तालाब के पानी से वो तेल छुड़ा डाला और आगे बढ़ी। रास्ते में इसे एक बुढ़िया मिली। आबिदा ने बुढ़िया से पूछा, बड़ी भी, आपने 11 शहजादों को तो इधर से जाते नहीं देखा? बुढ़िया बोली, बेटी, मैंने किसी शहजादों को तो नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता मैंने 11 काजों को एक दरिया में तैरते देखा है। इन काजों के सरों पर सुनहरी कलगियां थीं। चुनाचा बुढ़िया आबिदा को साथ लेकर इस दरिया के पास पहुंची जहां इसने वो अनोखी काजें देखी थी, मगर अब वहां कुछ भी ना मिला। बुढ़िया बोली, बेटी, तुम जरा यहाँ और ठहर जाओ, सूरज गुरूब होने के बाद वो शायद यहाँ आ जाएं। आबिदा वहाँ ठहर गई। थोड़ी देर बाद जब सूरज गुरूब होने लगा तो इसने देखा कि 11 काजें उड़ती हुई चली आ रही हैं। आबिदा जल्दी से दरख्तों की आड़ में छुप गई। फिर जो ही सूरज गुरूब हुआ, वो 11 काजें 11 हसीन शहजादों की शक्ल में तब्दील हो गईं। आबिदा अपने भाइयों को देखकर बेहद खुश हुई और दौड़कर इनसे जा मिली। बड़े भाई ने फौरन इसे अपने गले से लगा लिया। फिर भाइयों ने आबिदा को बताया कि किस तरह इसकी सौतेली माँ ने इन सबको काजों की शक्ल में तब्दील कर दिया था। बड़ा भाई बोला, दिन भर हम लोग काज बने रहते हैं, लेकिन जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हम लोग फिर अपनी असली शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम तो एक दूर दराज खूबसूरत मुल्क में रहते हैं। यहाँ साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अब कल हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। ये सुनकर आबिदा बोली, भाई, मुझको भी अपने हमरा ले चलिए, मुझे यहाँ तन्हा ना छोड़िए। चुनाचा सब भाइयों ने मिलकर एक बड़ा सा जाल बनाया
और इस जाल में आबिदा को बिठा दिया। फिर दूसरे दिन सब भाई काज़ें बनकर इस जाल को अपने पंजों से पकड़े उड़ते चले गए। जब सूरज गरूब होने लगा तो आबिदा ने जाल पर बैठे बैठे देखा कि सामने एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। कुछ देर बाद ये काज़ें एक गार के पास उतर आईं। रात होते ही सब भाई अपनी शक्ल में आ गए। फिर भाइयों ने अपनी बहन के लिए गार के अंदर एक नरम बिछौना बना दिया। बड़ा भाई बोला, बहन अब तुम आराम से यहाँ सो जाओ। आबिदा बोली, भाई काश कोई ऐसी तरकीब मेरी समझ में आ जाए जो मैं आप लोगों की इस मुसीबत से निजात दिला सकूं। कुछ देर बाद वो सो गई। सोते में इसने ख्वाब देखा कि एक परी आई है और इससे कह रही है, वो देखो वो गार के सामने जो घास लगी है इसको इकट्ठा कर लो, फिर इसे अपने पैरों से रौंदकर इसका सूत बना लो और इस सूत से 11 कोट बुन डालो। जब कोट तैयार हो जाएं तो अपने हर एक भाई पर एक एक कोट डाल दो। अगर तुमने ये काम कर लिया तो फिर तुम्हारे भाई काज ना बन सकेंगे, मगर इस बात का बड़ा ख्याल रखना कि जब तक ये तमाम कोट तैयार ना हो जाएं, इस वक्त तक एक लफ्ज भी ना बोलना, वरना फिर तुम अपने भाइयों की मदद ना कर सकोगी। दूसरे रोज जब आबिदा सोकर उठी तो इसके भाई काज़ें बनकर उड़ चुके थे। वो तेजी से दौड़ती हुई बाहर निकल गई। वहाँ जो इसने देखा तो वाकई इसी किस्म की घास लगी हुई थी जैसी कि इस परी ने बताई थी। आबिदा ने जल्दी जल्दी वो घास इकट्ठा करना शुरू कर दी। इस काम में इसके हाथों में जख्म भी आ गए, मगर इसने कतई परवाह ना की। फिर इसके बाद वो कोट बनाने में लग गई। दिन भर वो इसी काम में लगी रही। रात को जब इसके भाई आए तो उन्होंने पूछा, आबिदा ये तुम क्या कर रही हो? मगर आबिदा खामोश ही रही। भाई हैरान थे कि ये आखिर बोलती क्यों नहीं। एक भाई बोला, वो देखो ये कुछ बुन रही है, शायद ये हम लोगों को बचाने के लिए कुछ कर रही है। मुमकिन है यही वजह हो जो ये खामोश है। आबिदा रात भर इसी तरह कोट बुनती रही। दूसरे दिन इसके भाई फिर उड़ गए और वो अपने काम में लगी रही। जब कभी घास खत्म हो जाती तो वो बाहर से और ले आती। एक रोज वो बाहर गई हुई थी कि इतने में इसने शिकारियों के आने का शोर-गुल सुन लिया। वो तेजी से गार के अंदर भाग गई, मगर जरा ही देर में एक बड़ा सा खौफनाक शिकारी कुत्ता गार के अंदर दाखिल हो गया। कुत्ते को देखकर आबिदा बड़ी खौफजदा हो गई, लेकिन कुत्ते के पीछे पीछे एक नौजवान शहजादा भी गार में दाखिल हो गया। इसके साथ और भी कई आदमी चले आए। शहजादे ने आबिदा को जो देखा तो वो हैरान होकर बोला, कितनी हसीन लड़की है। फिर इसने आबिदा से पूछा कि तुम कौन हो, मगर वो खामोश ही रही। मजबूर होकर शहजादे ने यह तय कर लिया कि आबिदा को अपने हमरा ले जाए और इसे अपनी मलका बना ले। चुनांचे शहजादे ने आबिदा को अपने घोड़े पर सवार कर लिया। आबिदा रोती रही, मगर जुबान से एक हरफ भी ना बोली। शहजादा इसको बराबर तसल्ली देता रहा। रात को जब भाई वापस आए और बहन को ना पाया तो सब बड़े परेशान हुए। सब भाइयों ने तहिया कर लिया कि जब तक आबिदा का पता ना चला लेंगे उस वक़्त तक चैन से ना बैठेंगे। शहजादे के महल में पहुंचकर आबिदा को बेहतरीन लिबास पहनाया गया। हर एक को ये ताजुब था कि आखिर ये बोलती क्यों नहीं। इसके बाद इसे शहजादे के दरबार में पेश किया गया। हर एक आबिदा के हुस्न को देखकर शशद रह गया, लेकिन शहजादे का वजीर आबिदा को देखकर खुश ना हुआ। इसने बादशाह से कहा, जहाँ पना ये लड़की निहायत अजीबोगरीब है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई जादूगरनी हो। शहजादे ने वजीर को डांटकर खामोश कर दिया। फिर वो आबिदा को लेकर एक कमरे में गया। इस कमरे को शहजादे ने बिल्कुल इसी गार की तरह सजा रखा था। वो घास और वो कोट भी वहीं रखा हुआ था। ये तमाम चीज़ें देखकर आबिदा बड़ी खुश हुई। शहजादा बोला, यहाँ तुमको बिल्कुल इसी गार का सा लुत्फ़ आएगा। तुम जो अजीबोगरीब काम इस गार में कर रही थी वही यहाँ भी कर सकती हो। आबिदा ने फर्ते मुसर्रत से शहजादे का हाथ चूम लिया। इसके बाद आबिदा की शादी शहजादे के साथ हो गई। शहजादे आबिदा के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहा था और आबिदा भी शहजादे को बेहद चाहने लगी, मगर इसे रह रहकर यही ख्याल सताता रहता था कि काश ये अपने भाइयों के बारे में शहजादे को बता सकती। हर रात आबिदा अपने गार नुमा मकान में चली जाती थी और कोट बुनती रहती थी
और दूसरी तरफ हर रात वजीर आबदा के खिलाफ शहजादे के कान भरता रहता था, मगर शहजादा इसको डांट डपट कर भगा देता था। एक रात आबदा ने देखा कि घास खत्म हो गई है, चुनाचा वो चुपके से घास की तलाश में निकल पड़ी। महल से निकलकर वो दबे पांव चली जा रही थी और यही दुआएं मांगती जा रही थी कि इस वक्त कोई इसे देख न ले। मगर वजीर छुपा हुआ ये सब देख रहा था। वो आबदा के पीछे पीछे लगा रहा और दरख्तों की आड़ से इसकी हरकतों को देखता रहा। अब तो वजीर को बिल्कुल यकीन हो गया कि इसका ये ख्याल सही है कि आबदा एक जादूगरनी है। वजीर फौरन महल पहुंचा और शहजादे को सोते से जगाकर बोला, जहां पना, मुझे आपसे एक बड़ी अहम बात करना है। चुनाचा वजीर ने जो देखा था वो शहजादे को कह सुनाया, मगर शहजादे को इसकी बात का यकीन न आया। इसके बावजूद शहजादे को शक पैदा हो गया और वो सोचने लगा कि अगर ये लड़की जादूगरनी नहीं है तो फिर आखिर ये ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों करती रहती है। मुमकिन है कि मेरा वजीर ठीक कहता हो। चंद रोज बाद 10 कोट तैयार हो गए। आबदा को अब सिर्फ एक कोट और बनाना था, लेकिन इत्तेफाक से घास फिर खत्म हो गई। चुनाचा वो फिर रात को घास लेने के लिए महल से निकल पड़ी। वजीर तो इसके पीछे ही लगा हुआ था। इसने फिर देख लिया और देखते ही दौड़कर शहजादे को बुला लाया। शहजादे ने जब खुद अपनी आंखों से देख लिया तो वो बड़ा रंजीदा हुआ और सोचने लगा कि वजीर सच कहता था, ये लड़की वाकई जादूगरनी ही है। दूसरे दिन शहजादे ने आबदा से कहा, कल रात मैंने तुमको ऐसी ऐसी हरकतें करते देखा है जो सिर्फ एक जादूगरनी ही कर सकती है, लिहाजा कल तुमको कैद खाने में डाल दिया जाएगा और अब तुम सारी उम्र वहीं रहोगी। चुनाचा इसके बाद आबदा को महल के एक ऊंचे से मीनार में बंद कर दिया गया। इसकी घास और इसके बनाए हुए वो सब कोट भी इसके पास फेंक दिए गए। आबदा ने जब ये देखा कि इसकी तमाम चीज़ें यहाँ भी आ गई हैं तो वो बड़ी खुश हुई और सोचने लगी कि मैं यहाँ भी अपना काम जारी रख सकूँगी और अपने भाइयों की आज़ादी की कोशिश करती रहूँगी। कुछ देर बाद आबदा को परों की सरसराहट सुनाई दी। वो लपक कर खिड़की के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि इसके भाई काजों की शक्ल में मीनार के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अपने भाइयों को अपने नज़दीक पाकर आबदा बेहद खुश हुई और अपने काम में तेज़ी से लग गई। इसे अब एक ही कोट बनाना रह गया था। वो जल्दी जल्दी से बनाने लगी। जब रात हो गई और सब भाई अपनी अपनी शक्ल में तब्दील हो गए तो सब ने आपस में सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। एक बोला, काश हम लोग किसी तरह शहजादे से मिल सकें तो फिर इसे सब बातें बता दें। चुनाचा सूरज निकलने से 1 घंटा कबल ये सब भाई महल के फाटक पर आकर जमा हो गए और दस्तक देने लगे। महल के पहरेदार ने खिड़की में से झांक कर देखा तो बड़ा भाई बोला, हमें अंदर आने दो, शहजादे से एक बड़ी ज़रूरी बात करना है। इस पर पहरेदार बोला, भाग जाओ, शहजादे साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं। 1 घंटे तक इन लोगों से और पहरेदार से यूं ही तकरार होती रही, मगर इन्हें अंदर जाने की इजाज़त ना मिली। आखिरकार ये गुलगपाड़ा सुनकर शहजादा खुद आ गया और पहरेदार को बुलवाकर पूछने लगा, ये कौन इतना शोर मचा रहा है। पहरेदार बोला, जहां पना 11 नौजवान बाहर फाटक पर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शहजादे पहरेदार के साथ फाटक के बाहर आया, मगर वहाँ इस वक्त कोई भी न था, सिर्फ आसमान पर काजें उड़ रही थीं। पहरेदार हैरान होकर बोला, अरे वो सब लोग तो चले गए। शहजादे ने जो काजों को उड़ते देखा तो वो बोला, ये काजें कहाँ से आ गईं? मैंने तो आज तक ऐसी खूबसूरत काजें कभी देखी ही नहीं। कुछ अरसे बाद आबदा को मीनार से नीचे लाया गया और एक गाड़ी में बिठाकर कैद खाने ले जाने लगे। इस गाड़ी पर भी आबदा कोट बनाने में लगी रही, लेकिन गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि यकायक 11 काजें उड़ती हुई गाड़ी पर टूट पड़ीं। गाड़ी बान ने जो काजों को झपटते देखा तो वो चिल्लाया, अरे जल्दी से शहजादे को इस बात की इत्तला कर दो। जो ही आबदा कैद खाने के करीब पहुंची, शहजादा भी घोड़े पर सवार वहां पहुंच गया। कैद खाने का दरोगा आबदा को पकड़कर गाड़ी से घसीटने लगा ताकि इसे अंदर ले जाए, लेकिन ऐन इसी वक्त 11वां और आखिरी कोट भी तैयार हो चुका था। काजें तो बराबर गाड़ी के ऊपर झपट्टे मारती ही जा रही थी।
चुनाचा आबदा ने जल्दी जल्दी एक एक कोट एक एक काज पर फेंक दिया। कोटों का फेंकना था कि जादू का असर ज़ायल हो गया और तमाम भाई अपनी असली सूरत व शक्ल में नमूदार हो गए। शहजादा हैरत से ये सब देख रहा। आबदा ने शहजादे से कहा, अब मैं बोल सकती हूँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। शहजादा फौरन आबदा की तरफ लपका, मगर कबल इसके कि वो इस तक पहुँचता आबदा बेहोश हो गई। इसके बाद बड़े भाई ने शहजादे को सारा माजरा कह सुनाया और बताया कि आबदा महज इसलिए खामोश थी कि वो अपने भाइयों को इस मुसीबत से निजात दिलाना चाहती थी। बड़े भाई की गुफ्तगू यूं ही ख़त्म हुई, उसी वक़्त गाड़ी के चारों तरफ निहायत खूबसूरत गुलाब की क्यारियां उगाईं। इन क्यारियों में सबसे ऊपर एक निहायत खूबसूरत सफ़ेद फूल भी लगा हुआ था। शहजादे ने इस फूल को तोड़ लिया और इसे लेकर आबदा के करीब आया और कहने लगा, ये फूल भी इतना ही पाकीज़ा है जितना तुम्हारा दिल। शहजादे के इन अल्फाज से आबदा को होश आ गया और बोली, खुदा का शुक्र है कि अब मैं आपसे गुफ्तगू कर सकती हूँ। फिर इसके बाद सब भाई बहन और शहजादा और इस गाड़ी पर सवार होकर महल वापस आए और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।